सो सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 5th MCQ है हमारे पास। द सिलेंड्रिकल बम्स ऑन टॉप ऑफ लेगो ब्लॉक्स आर कॉल्ड स्टड्स। ठीक है। प्रैगन हैज बिल्ड ए सॉलिड इन्वर्टेड लेगो पिरामिड एस ऑन वेलो। द नंबर ऑफ स्टड इज सक्सेसिव फ्लोर फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. Pragun figure out that the sum the number of stud used in the first P floor is given by 6P square minus 2P. मतलब हमें सम दिया गया है, सम दिया है तो हम उसे क्या लिखेंगे एस पी. सम क्या दिया गया है हमें 6P स्क्वायर माइनस 2P. हाउ मेनी स्टड्स आर देयर इन द फिफ्थ फ्लोर. फिफ्थ फ्लोर में हमें फाइंड करना है कितने स्टड होंगे. तो हमें क्या चाहिए इसके लिए, सबसे पहले हम यहाँ से S1 फाइंड कर सकते हैं, P की वैल्यू 1 रख के. सो हम S1 फाइंड करेंगे. S1 क्या हो जाएगा 6 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1. सो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4. ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया. हमें S2 मिल जाएगा. सम ऑफ टू टर्म होता है. S2 क्या होता है, सम ऑफ टू टर्म होता है. तो हम S2 फाइंड करेंगे 6 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2. सो 6 इंटू 4 माइनस 4. सो 24 माइनस 4 इज इक्वल टू 20. ये हो गया आपका सम ऑफ टू टर्म. सो S2 क्या होता है, S2 हमारा होता है T1 प्लस T2 दो टर्म्स का सम. तो T1 हमें दिया गया है 4 और इनका सम दिया गया 20. तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, टर्म 2 निकाल लेंगे. और हमें जब सेकंड टर्म पता होगा तो हम कॉमन डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं. तो 20 माइनस 4 इज इक्वल टू T2. सो सेकंड टर्म T2 हो गया आपका 16. तो कॉमन डिफरेंस D क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1. सो T कॉमन डिफरेंस है D हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे. D इज इक्वल टू क्या हो गया, सेकंड टर्म है 16 माइनस फर्स्ट टर्म 4. तो कॉमन डिफरेंस D आ गया 12. अब हम फिफ्थ टर्म फाइंड करेंगे. फिफ्थ टर्म क्या होता है A प्लस 4D. फर्स्ट टर्म है 4 प्लस 4 इंटू 12. सो ये हो गया 4 प्लस 12 4 जा 48. तो 48 प्लस 4 हो गया 52. सो फिफ्थ टर्म आ गया आपका 52. 52 हम देखते हैं किसी ऑप्शन में है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है 52 D. सो आपका D आंसर राइट आंसर होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं. एक पॉइंट A दिया है 5 एंड 1. एक पॉइंट B दिया है 1 एंड 4. C दिया है 8 4. आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्सेस ऑफ ट्राइंगल. ट्राइंगल के वर्टेक्सेस के हमें कोऑर्डिनेट दिए गए. सो हमें फाइंड करना है कि किस तरह का ट्राइंगल होगा. तो सबसे पहले तो हम एक ट्राइंगल है, जैसे कोई भी आपको ट्राइंगल दिया गया है, इसके हमें वर्टेक्सेस दिए हैं. इसको हम नाम दे देंगे ABC. यहाँ हमें वर्टेक्स दी है 5 एंड 1. B हमें दी है 1 एंड 4. एंड सिमिलर C हमें दी है 8 एंड 5. यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट दिए गए हैं वर्टेक्स के. अब हम ये फाइंड करेंगे कि ये कैसा ट्राइंगल. तो हम क्या करेंगे, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे. तो हम पहले AB निकाल लेंगे. AB के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रूट क्या होती है डिस्टेंस का फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. तो AB में x2 क्या हो गया 1. सो ये हो जाएगा रूट 1 और x1 हो गया 5. 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 एंड एक कोऑर्डिनेट क्या दिया गया आपको 1. 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर. सो ये हो गया आपका 5 माइनस 1 मतलब 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9. तो अंडर रूट 25. तो ये आ गया आपका 5. ए बी की डिस्टेंस कितनी आ गई, 5 आ गई. सिमिलर हम बी सी की डिस्टेंस निकाल लेंगे. तीनों डिस्टेंस निकालेंगे, इक्वल आ रही है नहीं आ रही, हमें से पता चल जाएगा. बी सी हम फाइंड कर लेंगे. बी सी कैसे होगी, वही फॉर्मूला लगाएंगे. बी सी में x2 हो गया 8 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर. सो ये हो गया आपका 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. 7 7 जा 49 और प्लस 1. सो रूट 50 आपका क्वेश्चन ये हो गया बी सी की वैल्यू. ये दोनों तो अलग अलग आ रही हैं. अब हम ए सी और फाइंड करेंगे. ए सी फाइंड किया. सो ए के कोऑर्डिनेट हैं आपके 1 एंड 5 एंड 1 और सी के कोऑर्डिनेट है 8 एंड 5. सो 8 एंड 5 फर्स्ट आ जाएगा 8 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर. तो 8 माइनस 5 आ गया 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर. सो रूट 9 प्लस 16 इज इक्वल टू रूट 25. सो इज इक्वल टू 5. तो देखो आपको दो जो साइड्स हैं ए बी एंड ए सी, ये तो आपकी इक्वल आ रही हैं. इक्वल आ रही हैं तो आप क्या कह सकते हो, हम ये देख लेंगे इक्विलेटरल तो नहीं है क्योंकि तीनों साइड इक्वल नहीं है. तो फर्स्ट आंसर तो हमारा चला गया. स्केलन राइट एंगल ट्राइंगल, स्केलन अलग अलग भी नहीं है तो ये ऑप्शन भी चला गया. अब आइसोस्केल राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोस्केल एक्यूट एंगल ट्राइंगल, हमें इन दोनों में देखना है. आइसोस्केल्स तो है, अब राइट एंगल है या नहीं है हम ये और चेक करें. ये हम कैसे चेक करेंगे, हमारे पास से जो साइड्स दी हैं इनकी डिस्टेंस दी है. अब हम देखेंगे वी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर. अगर बी सी का जो स्क्वायर है इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल आया तो फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, नहीं तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा. तो ये वैल्यू आई थी हमारी रूट 50. तो रूट 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर. सो 5 5 से 25 प्लस 25. रूट 50 मतलब 50 हो गया, यहाँ पे रूट से आपका क्रॉस हो गया. सो 50 इज इक्वल टू 50, ये आपकी इक्वल आ रही है तो एक राइट एंगल ट्राइंगल भी है. तो आपका ऑप्शन नंबर सी आइसोस्केल राइट एंगल ट्राइंगल, ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा.